हेलो लाइव टॉपियंस, लाइव टॉप एकेडमी से मैं योगेंद्र सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारा चौथा दिन है और हिंदी में पढ़ाता हूँ और हिंदी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और हिंदी में हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है, क्या है, संधि। और संधि में आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को यण स्वर संधि, ठीक है। और आप लोग अगर इसके पीछे का वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं संधि ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं परीक्षा में, ठीक है। और अगर बिना स्किप किए आप लोगों ने अगर यह 30 दिन का महामैराथन क्लास हमारे लाइव टॉप एकेडमी का देख लिए तो आपका 30 जो है, अगर जितना भी, जैसे मेरा हिंदी में 15 पूछा जाएगा तो 15 नंबर आप लोगों का मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे सभी विषयों को वहाँ अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग बिना स्किप किए जाके देखिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैं कहीं भी वीडियो में आपको एक बार भी नहीं कहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए बेटा, आज हम पढ़ाएंगे क्या, कह रहा है यण स्वर संधि। क्या है, यण संधि, या इसी को कहते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्योंकि स्वर संधि के पार्ट में आती है तो इसको यण स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। यण स्वर संधि। अब देखिए कह रहा है यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि में होता क्या है बेटा, सबसे पहले तो कह रहा है, देखिए जब मैं बता दूं आप लोगों को, डिफिनेशन तो नहीं पूछता लेकिन डिफिनेशन होती क्या है। जब कह रहा है, जब ई या ई यानी छोटी या बड़ी की बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई यानी ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई या बड़ी ई का य हो जाता है। क्या हो जाता है, य हो जाता है। जैसा कि मैंने लिखा है, ये देखिए, छोटी या बड़ी आएगा तब भी क्या होगा, यह ही होगा, ठीक है। लेकिन ई या ई के बाद असमान स्वर आना चाहिए, असमान यानी सेम ऐसा नहीं, इससे अलग जो स्वर है, ठीक है। फिर कह रहा है ऐसे ही हमारा होता है, यदि ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो हमारा क्या होता है, ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ का व हो जाता है, ठीक है, व हो जाता है। फिर कह रहा है, यदि री आएगा, अगर री के बाद यानी री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो री का क्या हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है। री का र हो जाता है। बस यही हमारी क्या है, यण स्वर संधि है। देखिए अब कह रहा है, जब, देखिए कह रहा है, जब कह रहा है, जब ई या ई, ऊ या ऊ, री के बाद कोई असमान स्वर आता है, कोई असमान स्वर आता है तो ई यानी छोटी या बड़ी का य हो जाता है। फिर कह रहा है ऊ तथा बड़ा ऊ का व हो जाता है। फिर कह रहा है री का र हो जाता है। ये तो हमारी डिफिनेशन है। लेकिन अब देखिए एक चीज और, पहचान में क्या है, य व र के आगे आधा अक्षर होता है, ये भी एक पहचान है। य व र के आगे आधा अक्षर होता है, किसमें, यण स्वर संधि में य व र के आगे आधा अक्षर आता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको देता क्या है, एक ऐसे शब्द देगा और उस शब्द को पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है। ये इस तरह पूछता है, या तो पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। बस यही दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यद्यप, अब एक शब्द दे दिया यद्यप, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, अत्यधिक। फिर कह रहा है प्रत्यर्पण, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्यंतर। फिर कह रहा है इत्यादि। फिर कह रहा है व्याप्त, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्यारोपण। फिर कह रहा है अत्याचार। अब देखिए ये शब्द देते हैं, ऐसे शब्द आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, संधि का नाम बताइए, ठीक है। तो देखिए कह रहा है, देखिए ये क्या है, यद्यप,
यद्यप है ना, यहाँ देखिए क्या इस तरह भी लिख सकते हैं, यद्यप को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से यद्य क्या यद्यप, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है यद्य होगा, ये यद्यप, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो या के आगे आधा द, तो उसी में एक में कर देता है तो ऐसे लिख देता है। ठीक है, तो हमारी कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। ठीक है, अब देखिए या के आगे आधा अक्षर, या के आगे आधा अक्षर, या के आगे आधा अक्षर, फिर कह रहा है या के आगे आधा अक्षर, फिर कह रहा है देखिए या के आगे आधा अक्षर, या के आगे आधा अक्षर और या के आगे आधा अक्षर। हमने बताया ना कि या व र के आगे आधा अक्षर भी आता है, किसमें, यण स्वर संधि में। ठीक है, अब देखिए विच्छेद तो अपने आप देखिए कह रहा है ई होगा, तो क्या होगा, यानी ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वैसे ही ये क्या होगा, देखिए यह ही बनेगा। और ऊ आएगा, अगर ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह बनेगा, और री के बाद कोई आएगा तो र बनता है। देखिए कैसे, अब कह रहा है यद्यप, तो क्या होगा, कह रहा है यदि धन अपि, यही तो होगा। अब देखिए क्या आ रहा है, देखिए यहाँ क्या है, छोटी है, फिर क्या है, ये यहाँ अ है, और छोटी अ मिलके देखिए क्या बन गया, यही तो बना हमारा, छोटी और यह मिलके यह तो बना, यही तो बन रहा है यद्यप। देखिए क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है। कह रहा है ई और अ मिलके क्या बन रहा है, यह बन रहा है, तो यही हमारा होता है। देखिए किसमें, तो यण स्वर संधि में, यदि धन अपि। देखिए है, फिर कह रहा अत्यधिक, अब देखिए क्या होगा, तो होगा पहले अति होगा, फिर धन अधिक, कह रहा अधिक। अब देखिए बन गया कि नहीं, देखिए यहाँ भी छोटी और यहाँ सेम यही चीज बना, ऐसे ही बना तो सेम यही चीज बन गया, बना ऐसे। तो कौन सी संधि, यण स्वर संधि होती है। फिर देखिए क्या कह रहा है, क्या है, प्रत्यर्पण। अब देखिए क्या है, प्रति धन क्या होगा, अर्पण, प्रतिधन अर्पण। अब देखिए कह रहे हैं यहाँ छोटी है, यहाँ असमान स्वर आ गया यहाँ भी छोटी असमान स्वर, यहाँ भी छोटी असमान स्वर आ रहा है, तो क्या बन रहा हमारा, क्या बन रहा है, देखिए यह बन रहा है, या के आगे क्या है, देखिए आधा अक्षर है, तो पहचान भी और इसका विच्छेद ऐसे करेंगे। फिर क्या है, प्रत्यंतर, तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन अंतर। देखिए प्रतिधन अंतर, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए इत्यादि, क्या है, इत्यादि। ये सब जितने भी एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में क्या है, पूछे गए एग्जाम्पल हैं, और आप लोगों को भी ऐसे ही आएगा परीक्षा में। ठीक है, और पेट की परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि बहुत टफ इसमें पूछेगा। पहली परीक्षा है तो पेपर बहुत टफ नहीं आता है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ऐसे ही शब्द दिए जाएंगे और ऐसे शब्द देके आप लोगों से पूछा जाएगा कौन सी संधि है, या तो संधि में इसका क्या कीजिए, विच्छेद करिए। देखिए कह रहा है अब क्या, इत्यादि, तो क्या होगा, इति। अब देखिए इति धन आदि होता है, इति धन आदि। अब देखिए यहाँ छोटी और यहाँ बड़ा आ मिल गया, यानी छोटी के बाद क्या मिल गया, बड़ा आ, तो बनेगा क्या, या बड़ा, या आ गया तो बड़ा बन जाएगा, छोटा आया तो या बन गया, ऐसे जैसे आएगा। यानी देखिए छोटी के बाद असमान स्वर तो ही आया है, अभी ऐसे कितने देखिए कितने मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके आता हूँ, जैसे आप लोगों को सीधे हो सकता है इसी में से परीक्षा में आ जाए। ऐसे जैसे व्याप्त है तो क्या होगा, व्याप्त का, तो कह रहा वी धन क्या होगा, बी धन आप्त। अब देखिए यहाँ कह रहा क्या है, बी धन आप्त, यहाँ छोटी और यहाँ आ, तो क्या हो गया, ब्या हो गया। सेम यही चीज है, व्याप्त का क्या हो गया, देखिए कह रहा है बी धन आप्त, तो हमारा क्या हो जाएगा, व्याप्त हो जाता है। फिर कह रहा प्रत्यारोपण, तो क्या होगा, कह रहा प्रति धन आरोपण। देखिए आरोपण, प्रतिधन आरोपण, क्या हो गया, प्रत्यारोपण। इसमें भी यही बनेगा जो ऊपर है, ई और आ मिलके या बनता है। अत्याचार, देखिए
क्या कह रहा, अति धन आचार, अति धन आचार अत्याचार, क्या होगा, अति धन आचार अत्याचार। सेम छोटी और क्या मिल गई, छोटी के साथ बड़ा आ मिल गया तो क्या हो गया, या हो जाता है किसमें, यण स्वर संधि में। ऐसे हमें पढ़ना है, लाइव टॉप एकेडमी पर ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, पढ़ाया नहीं जाता है, क्या है, एकदम आपको घोर के पिलाया जाता है, ठीक है, ऐसे पढ़िए आप लोग। चलिए फिर और आगे देखिए, और इसी तरह से देखिए आगे हमारे शब्द हैं, जैसे क्या है, प्रत्युत्तर, क्या है, दूसरा क्या है, उपर्युक्त, ठीक है, फिर क्या है, प्रत्युपकार, ठीक है, प्रत्युपकार, फिर कह रहा व्युत्पत्त, फिर कह रहा है न्यून। देखिए ऐसे ऐसे ये सब एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर का आप लोग पेपर देखेंगे, अगर हिंदी का, जहाँ हिंदी पूछी जाती है ना, तो ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं। देखिए फिर कह रहा व्यूह, फिर कह रहा अभ्युदय, फिर कह रहा है प्रत्यूषा, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द दिए जाते हैं और इसका विच्छेद पूछा जाता है या तो संधि का नाम पूछा जाता है। और आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। मैं क्या आप लोगों को ध्यान देना है कि वही, यदि छोटी या बड़ी के बाद असमान स्वर आएगा तो यह बनेगा, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो वह बनेगा, और री के बाद असमान स्वर आएगा तो र बनेगा। यही आप लोगों को ध्यान देना है, किसमें, यण स्वर संधि में, जिसका सूत्र है इको यणच। क्या होता है, इको यणच। देखिए फिर कह रहा प्रत्युत्तर। अब देखिए पहचानने का क्या तरीका, सारे में देखिए, या के आगे आधा, फिर क्या है, तो कह रहा है, फिर देखिए ये यही या के आगे ए आधा ही रह है, उपरयुक्त में ऐसे ही लिखा जाता है। फिर कह रहा प्रत्यु, देखिए या के आगे आधा, फिर या के आगे आधा यहाँ, ठीक है, फिर या के आगे आधा, या के आगे आधा, और या के आगे आधा, और या के आगे आधा, सब में आधा दिख रहा है। तो ऐसे अगर दिख जाए या के आगे या व के आगे या र के आगे, तो आपकी कौन सी संधि, यण स्वर संधि होगी, ठीक है बेटा। चलिए कह रहा है प्रत्युत्तर का क्या होगा हमारा, देखिए तो कह रहा क्या होगा, प्रतिधन उत्तर, यही तो होगा। अब देखिए क्या है, कह रहा है यहाँ छोटी है और ऊ है, हमने बताया था ने, छोटी के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या आ गया, ऊ आ गया, तो क्या होगा, यह में क्या है, ऊ की मात्रा लग जाएगी, बाकी बनेगा तो यह, ई के बाद आएगा तो यह ही बनेगा, बाकी ऊ आ रहा है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, बड़ा ऊ आएगा बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, असमान स्वर आएगा जैसे ए आएगा तो ए की मात्रा, आय आएगा तो आय की मात्रा, ऐसे ही शब्द बनते हैं। देखिए फिर कह रहा है, अब देखिए उपर्युक्त क्या है, तो क्या है उपर्युक्त में, इसका क्या होगा, ऊपरी, ऊपरी धन क्या होगा, ऊपरी धन उक्त, क्या होगा, उक्त, ऐसे होगा। यानी छोटी और ऊ, छोटी ऊ मिलता है तो क्या बन जाता है, छोटा ऊ, यानी यही यह जो बना है ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा प्रत्युपकार है, क्या है, देखिए प्रति धन उपकार, उपकार वही बन गया। देखिए छोटी और छोटा ऊ, जब छोटी के बाद असमान स्वर छोटा ऊ आया तो क्या हो गया, क्या बन जाता है, तो छोटी यही जो ऊपर कह रहा है ऊ ऐसे, तो या में ऊ बन जाता है, तब तभी तो हो गया क्या हो गया, प्रत्युपकार। फिर कह रहा व्युत्पत्ति, तो क्या होगा, बी धन उत्पत्ति, उत्पत्ति। अब देखिए उत्पत्ति होता, अब यहाँ बी है छोटी, यहाँ छोटा हो, तो क्या हो गया, छोटे ऊ की मात्रा लग गई, तो यही तो हुआ, सेम यही हुआ, ठीक है। ऐसे हम लोगों को पढ़ना है, यही नायाब तरीका है, ठीक है, ये नायाब तरीका है, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहा, न्यून। देखिए न्यून में क्या है, तो क्या होता है, नी धन ऊन, ए बड़ा ऊ होता है, तब भी क्या हुआ, देखिए छोटी के बाद जब बड़ा ऊ मिला तो क्या होगा, छोटी के बाद बड़ा ऊ मिला
तो क्या हो जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा हो गई, तभी तो हमारा न्यून हो गया। कह रहा छोटी है और छोटी, कह रहा छोटी है, फिर क्या है, बड़ा ऊ है, और मिलके क्या बना, बड़ा ऊ की मात्रा बनेगी, तभी तो हमारा यहाँ न्यून हो गया न। यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा। और ई के बाद कह रहा ई के बाद असमान स्वर मिल भी रहा है, बन भी रहा है, ऐसे कह रहा बी क्या होगा, तो कह रहा बी धन ऊह क्या होगा, ऊह ए होता है, तो क्या बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा, तभी तो यहाँ व्यूह हो गया, हुआ व्यूह। अब ऐसे अभ्युदय का क्या होगा, तो अभी धन उदय, उदय। अब देखिए यहाँ छोटी और छोटा ऊ, तो छोटे ऊ की मात्रा बन जाएगी अभ्युदय पर। फिर कह रहा है प्रत्युषा, तो कह रहा प्रति धन, कह रहा प्रति धन ऊषा, ये वाला ऊषा होगा, बड़ा ऊ ऊषा, तो क्या बनेगा, कह रहा छोटी और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया, यहाँ प्रत्युषा हो गया। बनेगा यह ही बनेगा, अगर ई के बाद असमान स्वर आएगा तो यह ही बनेगा, बाकी जो आएगा असमान स्वर उसकी वहाँ मात्रा लगती है। ठीक, ऐसे किसमें, तो हमारा यण स्वर संधि में होता है। ऐसे हमें इस तरह से पढ़ना है, ऐसे नायाब तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए इसी तरह से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे। और मैं कह दूं, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, और देखिए क्या है, तो कह रहा है देखिए, तो एक शब्द मैं ले लूं, आप क्या ले लूं, प्रत्येक। जैसे मैं कह दूं क्या है, प्रत्येक, प्रत्येक है। फिर एक शब्द मैंने ले लिया क्या, प्रत्येक, और एक शब्द मैंने क्या ले लिया, क्या है, अध्येता, क्या है, अध्येता। ठीक है, देखिए अब एक एक शब्द ऐसे जैसे आपकी परीक्षा में आते हैं ऐसे शब्द हैं। फिर मैंने ले लिया क्या है, दिव्यर्थ, व्यर्थ, क्या हो गया, कह रहा है दिव्यर्थ। फिर मैंने एक शब्द ले लिया क्या है, अत्यंत, जैसे आप कहते हैं ना, अत्यंत, अत्यंत। ठीक है, और एक शब्द मैंने ले लिया क्या है, दिव्यागम, जैसे मैंने कह दिया दिव्यागम, दिव्यागम, ऐसे मैंने ले लिया दिव्यागम। ठीक है, और एक शब्द मैंने ले लिया देवयुक्ति, जब मैंने कह दिया देवयुक्ति। बस ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। अब देखिए पहचानने का तरीका वही, या के पहले आधा अक्षर, या के पहले आधा, या के पहले आधा, या के पहले आधा, और या के पहले आधा, या के पहले आधा, सेम ऐसे ही। अब देखिए इसका होता क्या है, प्रत्येक का क्या होगा, संधि विच्छेद। अब हम पहचान गए तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यही तो। अब देखिए संधि विच्छेद कह रहा प्रत्येक, तो हम क्या लिखेंगे, प्रति धन एक। अब देखिए यहाँ छोटी और यहाँ ए आ गया, असमान स्वर क्या आया, छोटी के बाद ए आ गया, तो बनेगा क्या, यही तो बनेगा, क्योंकि ई के बाद आएगा तो यह ही बनेगा, और आ रहा ए तो ए की मात्रा लग जाए, तभी तो हमारा प्रत्येक बन गया। ऐसे तो हमारा प्रतीक बना है। कह रहा है देखिए इसमें छोटी है और यहाँ ए है, छोटी और ए बन के ए बन जाता है, तो तभी तो यहाँ प्रतीक हो गया। ऐसे अध्येता क्या होगा, अधि होगा, अधि धन एता, क्या होगा, अधि धन एता, एता, ऐसे ऐसे, यही तो बना, छोटी और ए, तभी तो अध्येता बना। क्या बना, अध्येता, तभी तो बन रहा है। क्या बन रहा है, अध्य। देखिए अब यहाँ क्या है, अब कह रहा देवी, क्या होगा, देवी धन अर्थ, तो क्या हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है, यहाँ तो ऐसे ही बना, फिर यहाँ देखिए बड़ी और आ गया, अब यहाँ आ गया बड़ी आया और क्या आया, आ बन गया, तब भी क्या बनेगा, बड़ी के बाद क्या बन गया, तभी तो यह, तभी तो यहाँ यह बना है, तभी क्या बनेगा, यह ही तो बनेगा। देखिए यह बना, देव्यर्थ हो रहा है, तभी तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए यह। फिर कह रहा क्या है, अत्यंत, अत्यंत, हाँ यहाँ बिंदी है, देखिएगा ये यहाँ बिंदी ऊपर, क्या होगा, अति, अति धन अंत,
अंत होगा तो क्या बनेगा, देखिए छोटी है, छोटी के बाद अन, ये अन जुड़ रहा है ना, तो इधर क्या होगा, या के ऊपर वही लग जाएगा, तो क्या हो गया, अत्यंत हो गया। ऐसे तो ही बना है। तो हम क्या है, बस कुछ नहीं हमको करना है, अगर यह बन रहा है तो इसका मतलब ई से ही जुड़ रहा है, ई या बड़ी ई से जुड़ेगा तभी यह बनेगा। दिव्यागम है तो क्या होगा, देवी, देवी धन क्या होगा, देवी धन आगम। देखिए आगम, अब देखिए आ गया, बड़ी के बाद आ आया, तभी तो या आ पे आ की मात्रा आ गई, तो क्या बन जाएगा, यही कह रहा है, बड़ी के बाद आ आया है तो क्या बनेगा, या बन जाएगा, तभी तो यहां बना दिव्यागम। इसी तरह देव्युक्ति है तो क्या होगा, देवी धन उक्ति, छोटी उक्ति, हाँ उक्ति होगा। देखिए अब यहाँ कह रहा है बड़ी है और इसके बाद असमान स्वर उ आया है, कह रहा बड़ी ई के बाद असमान स्वर छोटा उ आया है तो क्या होगा, छोटे उ की मात्रा लग जाएगी, तो देव्युक्त हो गया। अब तो नहीं गलत होना चाहिए आप लोगों का, अगर ऐसे शब्द आ जाएगा तो आप लोग, मैं कह रहा हूँ पक्का आप लोगों का गलत नहीं होगा। और लाइव टॉप एकेडमी पे ऐसे पढ़ाया जाता है कि आप लोगों का गलत न हो, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। और भी आगे देखिए, और आगे भी शब्द हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ई, अब कह रहा, देखिए कह रहा अन्वय, क्या शब्द दे दिया है, अन्वय। ऐसे शब्द आएगा परीक्षा में, कहेगा क्या शब्द, अन्वय, फिर क्या है स्वच्छ, फिर क्या है स्वागत, फिर क्या है अन्वेषण, फिर क्या है बद्वेषण, फिर क्या है पितृनुदेश, फिर क्या है मातृनुदेश, फिर क्या है पित्रादेश, फिर धातृंश है, धात्रंश, फिर मातृच्छा है। अब देखिए ऐसे शब्द, ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं, सिलेक्टेड हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैं लिख दूं तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा आप लोग। अब कह रहा है अन्वय, देखिए अब पहचानने का क्या तरीका है, देखिए व के आगे आधा अक्षर, 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 व के आगे आधा अक्षर। अब देखिए ये त्र कैसे लिखा जाता है, त्र, ये र के आगे आधा, अगर इसको आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे त र, ऐसे, लेकिन ऐसे ना लिखकर इसको ऐसे लिखा जाता है त में र, कि ये र के आगे आधा त है, यही लोग नहीं समझ पाते हैं। कैसे कह रहा है, ये देखिए त्रा लिखा जाता है, त्रा ने तो ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ए भी सही है, ए भी सही है, तो रा के आगे आधा हुआ कि नहीं, त। इसी को लोग समझ नहीं पाते हैं बच्चे, यही गलती कर देते हैं। पित्रा और क्या है मात्रादेश, पित्रादेश, इसमें क्या है ऐसे, ऐसे इसको लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। देखिए अब कैसे इसका अभी संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो मैं कह दूं अन्वय का क्या होगा, तो होगा अनुधन आय, अनुधन है। अब देखिए छोटा उ और अ, यानी हमने पढ़ा है छोटा उ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा, यानी छोटा उ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा, यानी अ आ गया तो क्या हो गया, वह हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, अनुधन अय अन्वय हो गया, अन्वय। फिर कह रहा स्वच्छ, तो क्या होगा, सुधन अच्छ, तभी तो होगा स्वच्छ। देखिए कह रहा सु है और अ, यही कह रहा छोटा उ और अ मिलके क्या हो जाएगा, तो वह हो जाता है स्वच्छ। इसी तरह स्वागत, तो क्या होगा, सुधन आगत, आगत। अब देखिए क्या है, यहाँ तो हमारा छोटा उ और यहाँ बड़ा, अगर कह रहा छोटा उ के बाद बड़ा आ आएगा तो क्या होगा, वाह हो जाएगा, क्योंकि उ के बाद असमान स्वर आएगा तो उ का वाह हो जाता है, आ रहा है तो वाह हो जाएगा। हमने पढ़ा है, हमारे नियम में है, यदि उ या बड़ा उ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो उ या बड़ा उ का वह ही बनेगा, यानी छोटा उ रहेगा तो वह, अगर बड़ा आ रहा तो वाह बनेगा, बस यही तो। फिर देखिए अन्वेषण है, तो कह रहा है अनुधन क्या है, एषण, अनुधन एषण। अब देखिए उ छोटा उ और ए, कह रहा छोटा उ और क्या मिल गया, ए मिल गया, तो क्या होगा, वे हो जाएगा।
तभी तो अन्वेषण हुआ है। अब देखिए इसी तरह बद्धवेषण होगा तो होगा क्या होगा, बधु, कह रहा है बधु, क्या है, बधु धन एषण, क्या होगा, एषण, यही तो क्या होगा, यही सेम बद्धवेषण हो जाएगा, यही हुआ बनेगा। तो कह रहा बद्धवेषण। इसी तरह पितृ, अब देखिए री, अब देखिए र के आगे आधा अक्षर है, र के आगे आधा अक्षर, र के आगे है, र के आगे और र के आगे आधा अक्षर है, तो क्या बनेगा, क्या बनता है, र के आगे आधा अक्षर तो र ही बनता है। देखिए अब कह रहा पितृदेश, तो क्या होगा, पितृदेश का क्या होगा बताइए, कह रहा पितृधन अनुदेश, क्या होगा, देखिए इस तरह से कह रहा पितृ होगा, पितृ, री धन अनुदेश है ने, अनुदेश। अब देखिए यहाँ क्या है, री है और यहाँ अ है, हमने पढ़ा है यदि री के बाद भी असमान स्वर आएगा तो अ आएगा तो क्या बनेगा, वही तो र बन रहा है, तो क्या बनेगा, पितृनुदेश। तभी तो फिर इसी तरह से होगा मातृनुदेश, क्या होगा, मातृ अनुदेश, अनुदेश, बात वही, यहाँ री के आगे अ आया तो क्या बनेगा, तभी तो र ही बनेगा। फिर कह रहा पित्रादेश, तो क्या होगा, पितृधन आदेश होगा, आदेश, तो क्या बनेगा, यहाँ री है आ है, री के आगे आ आया, आ समान स्वर तो क्या बनेगा, पित्रादेश। इसी तरह धात्रिंश हो गया, तो कह रहा धात्री त्र में इस तरह रहेगा, धात्री धन अंश, अंश, तभी तो हमारा री धन अंग मिलके क्या हो गया, धात्रंश हो गया। ठीक है, यहाँ कह रहा है, फिर कह रहा मातृच्छा, तो कह रहा मातृ धन इच्छा। देखिए री के बाद ई आया है तो क्या है, त्रि, छोटी की मात्रा लग गई, छोटी आया, छोटी कैसे, जैसे मैं कह दूं री, री के बाद छोटी ई आया है तो क्या होगा, देखिए यही तो मात्रा लग गई, तो कह रहा र पर यही मात्रा लग जाएगी। ठीक है, ऐसे देखिए त्र पर ऐसे त में र रहता है ऐसे, ठीक है, लग जाती है। तो इस तरह से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। देखिए कह रहा अनुधन अ, अब देखिए कह रहा है अनुधन में क्या, छोटा उ अ आएगा तो क्या व बन गया, फिर छोटा उ और अ आया तो व बन गया, फिर छोटा उ और आ गया तो व बन गया, स्वागत। फिर अन्वेषण अनुधन एषण, उ छोटा उ और ए मिलके एक ही मात्रा हो गई, अन्वेषण। इसी तरह से बधुधन एषण, बद्धवेषण। फिर पितृधन, देखिए पितृधन अनुदेश, पितृनुदेश, फिर मातृधन अनुदेश, मातृनुदेश, पित्रादेश, पितृधन आदेश। फिर धात्रिंश, धातृधन अंश, क्या होता है, धातृधन अंश, धात्रंश होता है, र पे अंग की मात्रा ऐसे बनती चली जाती है। देखिए ये री पर यहाँ छोटी की मात्रा है, यहाँ कह रहा है र पर ए मात्रा है, यहाँ कह रहा र पर आ की मात्रा, ऐसे तो बनता चला जाता है। यही अब हमारा क्या है, परीक्षा में गलत नहीं होगा, केवल किसको पकड़ना है बस। देखिए कह रहा है सबसे पहले तो हम देखिए क्या पहचान है, कह रहा या व र के आगे आधा अक्षर, जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखे सब में यही मिला है, या तो अ या के आगे आधा अक्षर, या तो व के आगे आधा अक्षर, या तो र के आगे आधा अक्षर ही मिला है, किसमें, यण स्वर संधि में। ठीक है, फिर कह रहा है यदि छोटी या बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो बनेगा क्या, यह ही बनेगा, बाकी जो आएगा उसकी जैसे मात्रा लगती जाएगी। ठीक है, और इसी तरह ऊ में भी है, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या है, बनेगा तो वह ही बनेगा और मात्रा चाहे जो रहेगा उसकी लग जाएगी। ऐसे री में भी है, यदि री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, तो र ही बनेगा, मात्रा चाहे जो लगेगा उसी की मात्रा लगेगी। तो हमको मेन रूप से क्या देखना है, यदि ई या ई के बाद असमान स्वर आएगा तो यह बनेगा, ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो वह बनेगा, और री के बाद असमान स्वर आएगा तो र ही बनेगा। और संधि कौन सी होगी, तो यण स्वर संधि होगी। ठीक है, ऐसे इस तरह नायाब तरीके से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन हम लोगों का गलत
नहीं होगा आप लोगों का, और परीक्षा में अच्छा से अच्छा यानी 15 से 15 नंबर हिंदी में लाने का ये क्या है हमारा लाइव टॉप एकेडमी का महामैराथन क्लास है, जो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा क्लास माना जाएगा। ठीक है, यदि आप लोगों का नंबर आ जाएगा तो आप लोग क्या है, पहले तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा तो। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब मत करिएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा होगा तो ठीक है, ऐसे तो आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिला। बाकी हमारे लाइव टॉप एकेडमी के ऐप पर जाइए और वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके एकदम फ्री 30 दिन का क्लास पढ़ सकते हैं। आज यह हमारा चौथा दिन है। ठीक है, इसी तरह से आपको डेली आपको इस तरह से क्लास मिलेगा। ठीक है, नमस्ते।